दोस्तों, आज का जो माहौल है, जो समय है, टेरिस गार्डन का एक बहुत बड़ा क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है। टेरिस गार्डन का मतलब है कि छत पर ही खेती का आनंद लेना, खेत का आनंद लेना, साग सब्जी पैदा करना एक रिवाज सा बनते जा रहा है। लोगों में ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको ऐसे ही एक ऐसे कचड़ा गुरु से मिलाते हैं। कचड़ा गुरु मतलब कि वो खुद ही कहते हैं कि मैं कचड़ा गुरु हूँ, यानी कि घर से जो कचड़ा निकलता है उसी से अपने छत पर साग सब्जी फल वगैरह सब चीज़ उत्पादन कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि आप इनसे मिलेंगे तो निश्चित ही आपको भी वो चीज़ सब अपने छत पर ही करने का आनंद उठा सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। घर में ही साग सब्जी फल बैगन टमाटर सब धनिया आपको बाज़ार में जाने की नहीं पड़ेगी और घर पर ही सब उपलब्ध उत्पादन आप कर सकते हैं। आइए मैं उस आपको ऐसे ही एक कचरा गुरु से मिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर आपको कचरा गुरु कहते हुए जो लोग कहते हैं, चाहे आप खुद बोलते हैं कि हम कचरा गुरु हैं, तो आपको कैसा लगता है? मतलब क्या देखिए, बात सबकी अपनी अपनी समझ की है, अपनी अपनी सोच की है। लोगों के नज़र में कचरा है और हमको लगता है कि पूरा मैनेजमेंट एक प्रबंधन है। कचरा कोई ऐसा नहीं है जो आकाश से टपका है। कचरा आपके दिमाग में है और आप खुद एक कचरा है। कचरा का एक बॉक्स है, कचरा के निर्माण करने वाले एक तंत्र है। अपने आप को आप कचरा नहीं कहते हैं, लेकिन आपका जो निकला हुआ अपशिष्ट है उसको कचरा कहते हैं और हम उसको कंचन कहते हैं। अच्छा। और उस कंचन से हम कुपोषण दूर करते हैं। अच्छा। जो ये नमूना हमारे छत पे दिखाई दे रहा है, जो टेरिस पे दिखाई दे रहा है, और इसके अलावे हम उसको कैसे नेचुरल मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं। जीव, प्रत्येक जीव को इस धरती पर, इस वायुमंडल में, इस इकोसिस्टम में, परिस्थितिकी में जीने का अधिकार है। यह नेचुरल राइट्स है। उसी के तहत देखिए, हमने बगल में एक जंगल लगाया, ईख का जंगल। ये तो ईख है। हाँ, ईख का जंगल है। इसमें बघेरी, छोटा छोटा चिड़िया जो इसके पत्ते को तोड़ करके ले जाती है, अपना घोंसला बनाती है। अच्छा। आज की इस शहरी भागदौड़ में चिड़ियों को भी रहने का जगह नहीं है। हमने उसको भी व्यवस्था दिया है रहने का, और इसकी पत्तियों से ले जाकर के घोंसला बना। अभी आप अपने कचरा से मतलब ये सब जो है जो आप पौधा देख लगाए हैं, इसमें मिट्टी भी दिए हैं। हम बाहर से कहीं से कुछ नहीं दिए हैं। मेरे घर में जो आ जाता है उसी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आलू खरीदे, आलू निकाल लिए, आलू के बोरा में 100-200 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो मिट्टी है, वो भी इसी कचरा में। अच्छा। मतलब मेरे घर में जो कचरा या जो सामान आया उससे जो निकला हुआ अपशिष्ट है, सारे का मैनेजमेंट है। अलग से हम ना मिट्टी लाते हैं और न अलग से कोई इसमें दवा लाते हैं, न बीज लाते हैं। ये देखिए, बाहर से हम ये ले आए, इसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। और मैं कंप्लीट अभी रिसर्च में रखा हूँ, अभी इस पर बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि इस पर मेरा अध्ययन चल रहा है। ये स्थिति जो है आपके सामने है ड्रैगन फ्रूट का, तो हम बाहर से एक पौधा लाए हैं और इसको देख रहे हैं कैसा होता है। करेला का ये है तो हाँ, ये भी करेला है, तो मैंने लगाया नहीं है। इसमें बहुत सारे देखिए, इसमें जो डाले हैं ये मिट्टी है कि सब कचरा है? ये सब कचरा है, इसमें मिट्टी है जो ही घर नहीं। से जो जो निकलता घर है, से निकलता है वही सब। साग सब्जी का हाँ, जो निकलता जो है, घर से निकलता छिलका वगैरह किचन का, वो उसका अपशिष्ट है। कोई खाद वगैरह भी देते हैं? कोई हम खाद नहीं देते हैं, कोई दवा नहीं। दवा का भी अगर हमको जरूरत पड़ता है तो घर में जो चावल बच गया, दही बच गया, या फिर छेना का पानी बच गया, उसका हम एक प्रोसेसिंग करके और उसका उपयोग करते हैं, इस पे स्प्रे करते हैं। और कोई दवा हम लोग बाहर से नहीं डालते। थोड़ा सा और देखिए क्या क्या चीज़ आपने अभी है मेरे पास, आप तो देख लिया, भतुआ है। सीजन से पहले भतुआ निकला है और बहुत काफी 7 किलो 8 किलो भतुआ का एक वजन है। ये तो 8 किलो करीब होगा लगता है। तो भतुआ है आपके पास, टमाटर है आपके पास। देखिए, इधर कुंदरी का पौधा है, ये अभी शुरू हो गया है और गर्मी आते आते शुरू हो जाएगा फल देना। उधर भी कुंदरी है, तो ये फल देने लगेगा। उसी तरह से आप अगर फूल के शौकीन हैं तो देखिए, ये अपराजिता का फूल है, ये भी निकल रहा है, ये भी फूल देने लगेगा, अपने सीजन पे आएगा। इधर देखिए, हम लोग ये हल्दी अपने खुद उगा है। इसमें छठ के समय में जो होता है, आदमी कटता है कचरा, तो उसमें आ गया है। और यह हल्दी है, तो पूरा इधर टमाटर है। ये सब इसी आपके छत पर ही का? हाँ, ये सब छत पर का ही है। इधर भी भतुआ लटका हुआ है। बड़ा
और भतुआ दान में कुछ लोग ले गए, हम बांट भी देते हैं। तो यह है। और इधर आप ये पपीता है, देखिए पपीता में भी फल है, एक ठो फल है अभी संयोग से। इसमें कितना बड़ा बड़ा 2 किलो 2.5 किलो तक पपीता हो जाता है। 2-2.5 किलो? हाँ हाँ, 2-2.5 किलो तक। तो आपको तो बाजार कहीं जाने का दिखाई नहीं पड़ रहा नहीं, है क्या? इतना बाजार- नहीं, जो जरूरत का चीज़ है, एक शौक है और एक इकोसिस्टम से लगाव है, तो इस नाते हम उसको रखते हैं। ये आपको देख लीजिए, जरूरत पड़ने के हिसाब से करी पत्ता, जरूरत पड़ा तो हम अपना ले जाकर उपयोग कर लिए। ये अड़हुल पूजा है, के लिए पूजा के फूल के लिए अड़हुल का फूल है, तो वेराइटी का अड़हुल है। और देखिए ये सब में टमाटर आपका नजर आ रहा है। इधर ड्रैगन फ्रूट भी है, देखिए नींबू हो गया। इसमें कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसको कि हमने लगाया। ये फल देता है? अभी एक भी फल नहीं दिया है, खुद ब खुद उगा है। अच्छा, और अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए ये सब अनार का फूल है ना? ये अनार का फूल है, ये हरी मिर्च है, ये अनार है, 2 पौधा अनार है। इधर फिर दूसरे वैरायटी का मिर्च है, ये अलग मिर्च हाँ है। ये अलग वैरायटी का ये सब मिर्च है, ये अलग वैरायटी का मिर्चा है। ये तो बहुत अच्छा मिर्च है, बहुत अलग अच्छा अलग variety है। फूल गिरेगा, फूल गिरेगा, फूल गिरेगा। ये सब अलग अलग वैरायटी का मिर्चा है, तो अपना उगा है। देखिए इधर इसी में से प्याज उगा है, इधर देखिए लहसुन है। तो सब कुछ कचरा पे है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से मिट्टी अलग हम से मिला कुछ है नहीं या मिट्टी डाल करके छत पे हम अच्छा, कुछ ये खेती बताइए कर आपको रहे ये हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमने कहीं अलग से कुछ लिया नहीं है। ऐसे हम एक लगा कि बाहर जो हम फेंकते हैं उसको हम इकट्ठा करके रखें कि क्या होता है। तो नेचुरल मैनेजमेंट का तो उसमें से पौधा उगा। सबसे पहले पौधा हमको लगता है कि यहाँ उगा था, हम यहाँ पहला बॉक्स रखे थे, और उसमें से जो करेला निकला था हमको लगा कि 25-26 केजी करेला हम एक गमला से तोड़, अच्छा, और जबरदस्त फला था। तो शुरू के जब हमने एक वीडियो बनाया तो उसमें खूब फला था। उसी से हमको लगा कि इसको हम डेवलप कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं इतना व्यवस्था, लगभग 10 साल के संग्रह, 10 एक साल? दो, हाँ 10 साल का संग्रह जो मेरे घर से कचरा या अपशिष्ट निकलता है, वो 10 साल का संग्रह आप छत पे देख रहे हैं। और 10 साल से इधर सारे गमले में तो हो गया है, तो लगता है कि 1.5 से 2 क्विंटल तक टमाटर हम छत पे तोड़ लेते हैं। अच्छा, वो जो अनाज से जो जैसे दही है, चावल है, तो थोड़ा सिस्टम को दिखाइए करके क्या क्या अब इधर सिस्टम है मेरा, आइए। उस सिस्टम को हम लोग इसमें मेरे घर में कुछ नारंगी सड़ गया था, ये नारंगी है? तो नारंगी का ये हम लोग इसमें रखे हुए हैं। वाह, तो नारंगी सड़ने के बाद में इसका हम लोग नारंगी में थोड़ा गुड़ डाल दिए हैं। ये दही का जो खट्टा हो जाता हाँ, है जो उसको- खट्टा हो गया दही या मट्ठा उसका है। इसमें कॉपर, तो ये तो सब अलग अलग डालना होता है, ये मतलब कि कौन कौन हाँ और सब कुछ अलग अलग है। इसमें आपका दही के साथ कॉपर है। कॉपर क्या है, जो हम लोग बिजली का वायरिंग करते हैं तो तार जो कटिंग होकर के निकलता है वो भी बेकार चला जाता है, उसको हमने छील के इसमें डाला है। उसके बाद छोटा छोटा आयरन का जो हम लोग बच जाता है छत के ढलाई उलाई में कटिंग लोहा का, वो डाले हुए हैं। उसके बाद आप देखे होंगे कि बैटरी घर का जो बैटरी, टॉर्च का बैटरी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें जस्ता का परत होता है, तो जस्ता का परत भी इसमें जो डाला डाला हुआ है। तो ये क्या मतलब पौधे में कीड़ा लगेगा? ये हम लोग क्या करते हैं कि पौधे में एक मुर्रिया रोग होता है, अच्छा, जो पत्तियां टेढ़ी हो जाती है, तो ज़्यादातर टमाटर और ये मिर्ची के पौधे में, तो उसके लिए हम लोग रखें। देखिए इसमें आपको नजर आएगा, क्या इसमें चीज़ है? वही सेम चीज़ है, थोड़ा बड़ा रोड है, इसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा है। देखिए इसमें रड सामने से दिखाई दे रहा है, तो बड़ा रहा है। बड़ा रड है इसलिए दिखाई दे रहा है, और इसका कलर भी बड़ा बढ़िया तैयार हो गया है। तो इसका हम लोग ये स्प्रे करते हैं उस रोग में। उसके बाद पौधों में गांठ बन जाता है, जिससे होता क्या है कि फ्रूटिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम लोग इसका स्प्रे करते हैं। क्या चीज़ है? ये भात जो बच गया, अच्छा, तो भात बच गया तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, पानी डाल करके इसको हम लोग छाया में इससे रख भी देते हैं। एक अरवा चावल होता है, एक उसना होता है। हाँ, तो उसमें अरवा चावल का अलग है, उसना चावल का अलग बना है, तो हम लोग इसको पानी में ये मिलाते सब हैं। पौधे पर छिड़काव के लिए? सब पौधे पर छिड़काव के लिए, और सब एसिड है। अच्छा, एसिड का अलग अलग टाइप से है, सिर्फ लोग जानते नहीं, जानते नहीं हैं। जानना के बारे में
कारण ये सब मतलब कि हाँ, आदमी जानते नहीं केमिकल है, खाने पर उपयोग के मजबूर। तरीके को नहीं जानते हैं। हाँ। जैसे एक मेथड सीधा है कि पृथ्वी या यूं कह लीजिए कि मिट्टी खुद अपने आप में एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट। उसमें हर तरह के चीज हैं जो आपका जो भी चीज निकला हुआ है उसका मैनेज करता है। थोड़ा देर से करे लेकिन सबका मैनेजमेंट वो कर लेते हैं। तो उसी सिस्टम को, नेचुरल मेथड को हम छत पे डेवलप किए हैं, जो आप आउटपुट देते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भाई आपके दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि आप भी आइए और कचरा मैनेजमेंट, जिसको कचरा कहते हैं उसको कचरा मत कहिए, वो कंचन है, उसके मैनेजमेंट को कीजिए और अपने कुपोषण को दूर कीजिए और कंचन की तरह चमकिए। 100% आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थ ये है और ये- कहीं नहीं जाना है, थोड़ा श्रम करना है। ये आरा के जगदेव नगर के रहने वाले हैं, पेशे से अधिवक्ता भी हैं और ये अपने घर में विभिन्न तरह के प्रयोग करते भी रहते हैं। इनका नाम है लाल मोहर। धन्यवाद। दोस्तों, आपने कचरा गुरु का आपसे मिला है। कचरा गुरु जो है आप लोगों को कितना सब कुछ बताए। अब हम आपको ऐसे ही ले चलते हैं जगदेव नगर से गांगी पर, और गांगी के बगल में एक मोहल्ला है गौसगंज। इस गौसगंज में भी एक पति पत्नी है, डॉक्टर मनोज गुप्ता, जो पेशे से शिक्षक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये भी अपने छत पर बहुत सारा पौधे लगाए हैं और साग सब्जी उत्पादन करते हैं। आइए आप भी देखें और कुछ इनसे प्रेरणा लें कि आप भी कर सकते हैं कि नहीं। आइए हम उनसे मिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम आपको भी नमस्कार। आप लोग जो है साग सब्जी जो छत पर लगाए हैं, तो ये सब प्रेरणा कहाँ से आई है, कैसे आई? लॉकडाउन के समय में मतलब खाली समय मिला, तो खाली समय मिला तो ये शुरू से मेरा ही था। अच्छा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ाने लगे ना, तो इनको भी जिज्ञासा बढ़ने लगा। और फिर माटी उटी की भी दिक्कत होती थी, तो कहते थे कि नहीं तुम घबराओ नहीं, हम जाकर ले आएंगे। लेकिन बहुत संघर्ष किए हम लोग, जी। और साथ साथ में ये कितना साल से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग ये 3 साल से करते हैं। 3 साल से। 3 साल से क्या क्या आप अपने पौधे मैंने लगाए हैं, थोड़ा सा हमको मेरे यहाँ मतलब पहले फर्स्ट आवर में तो फूल ज़्यादा हमारा मतलब इच्छा था कि बहुत सारा मतलब आइटम का फूल वगैरह लगाएं, लेकिन इनको फिर धीरे धीरे मन हुआ कि नहीं है, अगर कर ही रहे तो हम ऑर्गेनिक साग मतलब सब्जी भी साग organic सब्जी भी भी। धीरे धीरे करने लगे। हाँ, जैसे धनिया पत्ती, सागा, लहसुन, ये सब जैसे हुआ तो फिर लाने लगे। फिर मार्केट से मतलब किस तरह का फायदा आपको मिल रहा है, क्या अच्छा लगता है कि थोड़ा सा कुछ भी अगर ज़रूरत हो, मैंने हमको ज़रूरत पड़ गया तो गए अपने छत्ता पर से ले आए। बड़ी अच्छा लगता है कि अपने घर से ही अपने घर छत- से। हाँ, हाँ, थोड़ा क्या क्या अच्छा सब्जी खुशी अभी मिले, मिलती है। सब्जी में क्या अभी क्या? मेरे यहाँ अभी मिलेगा आपको धनी पत्ती मिलेगी, सागा, लहसुन, टमाटर, बीन्स, जैसे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके सब कुछ है, सेम। हाँ, सब ये सब ये है, सब मिल जाता है। मिल जाता आज देखने में भी एक है। अच्छा भी 2-4 लगती है। लोग हाँ, आते होंगे हाँ, गेस्ट वगैरह, हाँ। तो कुर्सी लगा दीजिए हाँ, तो कितना हाँ। अच्छा लगता है। लगता है बहुत कि हम अच्छा। किसी और हर तरह तरह के फूल भी मेरे यहाँ भी लगी हाँ। हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा करीब से। ये बीन्स हो गई, हम्म। और जैसे तो अच्छा फल भी दे रहा है, फल भी बहुत पूरा अच्छा देता है। जैसे हाँ, ग्रोथ कर रहा है। हाँ। तो आपको तो बाजार से हाँ, थोड़ा बहुत की जरूरत है। हम लोग 2 आदमी हाँ। है, 4 आदमी, अपना हम लोग को खाने काम पर निकल ही चल जाता है। और जैसे टमाटर हुआ, ये टमाटर भी हाँ, आपका हाँ। बहुत अच्छा है। बहुत हाँ अच्छा नस्ल का टमाटर है। हाँ, बहुत अच्छा टमाटर, हाँ, ग्रोथ कर रहा नस्ल है। अच्छा भी है। और यहाँ पका हुआ भी है। अगर जरूरत पड़े थोड़ा 2-4 के लिए सागा, लहसुन हुआ अच्छा। तो उसको हम लोग ही किए। ये धनिया हाँ, आपको भी- धनिया पत्ती भी है, धनिया पत्ती यहाँ भी है, वहाँ भी है। हर कुछ करते रहते हैं। और थोड़ा टमाटर वगैरह भी 1-2 का जरूरत पड़ गया हमको। जैसे ये नहीं कि मैं मेरे किचन में नहीं है तो चलो जरूरत पड़ा तो हम जाकर ले आए। मतलब कि आपको रात में भी कभी हाँ, जरूरत धनिया की पड़ा जरूरत था। पड़ गया, हाँ, लहसुन की जरूरत पड़ अब गया। कल रात परसों की रात में हमको लिट्टी लगानी थी, तो हमको कहेंगे धनिया पत्ती नहीं है, हाँ। तो यहाँ आया थोड़ा सा लेकर गए, मेरा काम चल गया। काम चल गया। बस मतलब टेरिस गार्डन का यही तो यही फायदा है फायदा कि है। हाँ, और हम भी यही भी सोचेंगे कि सब लोग अपना समय को सदुपयोग करें। ऐसे और बैठ करके हम हाँ, बेकार के बातों हमको को अच्छा लगता है, और समय इधर उधर से बात से बढ़िया है, और बेटर क्या है। चीज़ है आपके यहाँ? तो इसमें मतलब कि आपको कठिनाई कहाँ आती है? कठिनाई कभी कभी थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है, तो थोड़ा सा देख रेख नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऊपर आ गए
तो एक झलक इसको नजर जाता है, जैसे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाता है उसे पौधा को भी ध्यान देते हैं। हाँ, बच्चों को। आप गर्मी के दिन में कैसे मेंटेन करते हैं? गर्मी के दिन में पौधों को फिर नीचे ले जाते हैं, शेड में डालते हैं। हाँ, और ऊपर भी देख रेख रहता है। अब जैसे कहीं जाना आना भी होता थोड़ा वो मुश्किल लगता है, जी। लेकिन किसी किसी को हम लोग थोड़ा सा देते हैं जिम्मेदारी, अच्छा। और कभी हो जाता है। हाँ, या तो ये जाएंगे ना तो फिर हम जाएंगे। एक इसमें कोई केमिकल खाद वगैरह भी कुछ खाद डालते बस हैं? जितना है हम लोग का मतलब घर का है। हम्म। हाँ, कभी कभी ऐसा दवा कोई भी बाजार से केमिकल वगैरह बस दिलाते हैं? बाजार के खाली एक प्रोटीन हम लोग दवा ला कर डाल देते हैं, बस। बाकी कोई केमिकल कोई नहीं, केमिकल कोई नहीं। खाद कोशिश वगैरह करते नहीं हैं है। कि हम यही अपना घर खाद का बना लें। जितना कटिंग छटिंग सब्जी का है, हाँ। टोटल हम स्टोर कर देते स्टोर हैं। कर देते हैं। हाँ, मतलब ये सब करते हैं। हाँ, ये सब मतलब स्टोर करते जितना हैं। जितना हाँ, चीज है ये सब हाँ, वही हाँ, है ना ये? सब्जी है, कचरा है, पौधा के मतलब इसमें भी रखे हुए हैं हाँ, सूखी ये सब पत्तियां। सूखी पत्तियां हैं, ताकि पौधों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मतलब न के बराबर है। हाँ। और जैसे गर्मी के दिन में इसको मतलब नमी बनाए रखने के लिए पत्ता हम लोग ऊपर से गमले में डाल देते हैं, फिर ताकि लू जो चलता है तो जल्दी पानी खिंचाव ना हो, उसको नमी बरकरार रहे। देखिए ये सेम खुद ये के सब हैं। सेम है ये सब? हाँ, ये गमला में ही हाँ। है? एक गमला एक बोरी में है, इसको हम बोरी में डाल दिए हैं। अच्छा, ताकि हाँ, जी। एक समय हम शुरू में हमें मेरे पास लॉकडाउन के टाइम में कहीं आना जाना मुश्किल था, तो हम खुद के सुई धागा से बोरी को सीमेंट का हाँ। उसमें माटी स्टोर कर खाद बनाकर और हम बोरी में ही लगाते थे। तो फिर दिमाग होने लगा, धीरे धीरे बनते गया और हम लोग करने लगे, इसको बोरी में ही डाले हैं। ये सब इसी में से? हाँ, इसी से है, इसी का इसी है। से? हाँ, इसी का है। ये तो 4 आदमी 5 आदमी हाँ, आराम अभी से खा और लेंगे बाकी ये। है, लेकिन हमने लोग तोड़ नहीं पाए अभी, कहें कि छोड़े। देखिए ये नींबू इतना टूटा हुआ है, बहुत हाँ। काफी है आपका। हाँ, अच्छा का निकल जाता है। अभी छोटा छोटा फल लिया हुआ था, ताकि पका हुआ निकाल दिए और कि उसका मतलब खींचे। और एक कागजी नींबू है। सर आपको मतलब कैसा लगता है ये इनका जैसे ये जितना मेहनत करती हैं तो आपका सहयोग कैसे होता है? देखिए, पत्नी हमारी तो मेरे पारिवारिक सारे काम में सहयोग करती हैं। घरेलू जितना काम हो तो करती ही हैं। इसके अलावे भी गार्डनिंग में भी इनका इंस्पिरेशन मेरी यही है। अच्छा। हमको गार्डनिंग में कोई रुचि नहीं थी। शुरुआत में ये 2-4-10 गमला घर में लगा के और पौधा लगाती थी, लेकिन लॉकडाउन में जब गली में वो बेचने आया ठेला पर वो पौधा और गमला, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। मैंने 2-4-10 गमले खरीदे उस समय। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको और बढ़ाना चाहिए, और तब हम भिन्न भिन्न नर्सरियों में कायम नगर गए, भलुईपुर के नर्सरी में गए, और बहुत सारे पौधे। भोर में जाते थे। लॉकडाउन के टाइम में बहुत रोकथाम था बाहर पहले ये निकलना, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर जाते थे 5 बजे सुबह में उठकर और नर्सरी लेकर आते थे, और तब मेहनत करते। ये जो बड़े शहरों में देखा जाता था जी। कि क्या कहा जाता है, ये चला था रिवाज, लेकिन अब ये आरा जैसे छोटे शहर में भी हम समझते हैं कि हम हर कोना शहर का घूम लिए, हर मोहल्ला लगभग हर मोहल्ले में देखते हैं कि 10-20 लोग जो है अपने छतों पर ये टेरेस गार्डन का। धीरे धीरे सर इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है। आसपास मेरे के भी यहाँ माहौल अक्सर देखना। लोग आते हैं घूमने कि आपका हम टेरेस गार्डन देखेंगे। मेरी पत्नी का यहाँ ब्यूटी पार्लर चलता है, इनके यहाँ भी जो इनकी कस्टमर लोग हैं वो भी कहती हैं कि आप मैडम अपना घर पर हमको अपना नर्सरी दिखलाइए और अपना ये टेरेस गार्डन। तो लोग आता है और बड़ा खुश होता है लोग, और उनको हम लोग भी बताते हैं कि आप लोग भी इस प्रकार से करिए, क्योंकि अब इसमें इतना सुगंध है, इतना इसका घर का स्वाद मिलता है जो कि मार्केट की सब्जी में नहीं है। अगर आप सहयोग रहा, मिट्टी हमें नहीं मिल रही थी उस समय, 4 लेन बन रहा था, तो मैं 4 लेन में जो मिट्टी गिरी हुई थी उसको मैं गाड़ी पर बोरा में भर के लाता बहुत था। मेहनत कर रहे हैं। बहुत हमने मेहनत किया, तीसरे तल्ले पर छत पर चढ़ाने में इतना जी। पौधे लगाना है, ये सबके बस की जी। बात नहीं है। और ये मेहनत तो है, लेकिन उसका आनंद जी। बाद में। ये सर देखिए, ये हम पंकज फर्नीचर जो है उनसे हमने पेंट का ये डब्बा है,
ये देखिए आरओ वाटर का ये बोतल है जिसको हमने कटिंग करके, हमने फालतू खर्च नहीं करके कम से कम खर्च में ये सब देखिए स्प्रिट का ये 20-25 साल खराब होने वाला नहीं, इतना मजबूत है। और इसको मैंने खुद से काटा है इसको, हाँ आदि ब्लेड से काट के इसको अपने जितना लागत कम खर्च हाँ कम खर्च में और ज्यादा हम लोग उत्पादन। इसको भी लिए फोटो लाइफ से लाकर और ये थैला ये मजबूत फोटो का होती है। पेपर है, फोटोग्राफिक पेपर का ये पेपर बैग है सर, इसको हम लोग जो install हमको करते पहले थे। फोटोग्राफी में काम 1-2 साल चल ही जाता है, चल जाता है। हाँ, आराम 1-2 से साल चलता चल ही जाता है। मदद कर पाएंगे। दोस्तों आपने देखा, मैंने शहर के दो कोण से देखा, एक जगीर नगर यहाँ से कितना दूर है और ये गौसगंज मोहल्ला है। और इस तरह से हम शहर के विभिन्न कई घरों में गया और मैंने आपको इसी तरह का माहौल देखा। तो हमें यही लग रहा है कि अब आरा शहर में भी अब बड़े बड़े शहरों के लोगों की तरह अपने छतों पर टेरिस गार्डन लगाना शुरू कर दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी ये सब देख करके आपको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए, आपको भी इसके लिए तो कुछ करना चाहिए, ताकि आपको भी जो ये बता रहे हैं लोग कि इस तरह का फायदा है तो आपको भी ये फायदा मिलेंगे। सेहत के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम आए ताकि ऑक्सीजन मैं मिली आपको हमको थोड़ा। यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।